हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की है। एक लड़का ट्रेन से कटकर सुसाइड करता है। सुसाइड से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड की भी हत्या कर दी थी, लेकिन उसकी लाश को कहीं छुपा दिया था। लड़के की जेब से एक पर्ची बरामद हुई थी और उसी पर कोड लिखा हुआ था। पुलिस पूरे 35 दिन तक इसी कोड में फंसी रही। यह कोड था L011501 और इस कोड में कोई खजाना नहीं छुपा था, बल्कि छुपी थी एक लड़की की लाश, और यह कोड मिला था ट्रेन की पटरी पर मिली एक लड़के की लाश से। इस कोड और लड़की की तलाश में पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। खारघर की पहाड़ी और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर पुलिस ने कैसे L011501 कोड को डिकोड किया और केस को सुलझाया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यह सनसनीखेज वारदात घटी मुंबई से सटे नवी मुंबई के पनवेल के कलम्बोली इलाके में। कलम्बोली इलाके में रहने वाले वैभव और वैष्णवी बचपन से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। बढ़ती उम्र के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वैभव ने क्लास 12 तक पढ़ाई की और कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वैष्णवी मुंबई के एक कॉलेज में अब भी पढ़ रही थी। बावजूद इन दोनों में मोहब्बत कम नहीं हुई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो वह एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। वैभव का तो ये भी दावा था कि उन्होंने 2023 में ही गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। लेकिन बचपन के इस प्यार में कुछ ऐसा हुआ जिसका अंजाम किसी ने भी नहीं सोचा था। अचानक वैभव के मोबाइल पर एक डेथ नोट मिला जिसमें लिखा था, पहले मैंने मेरे प्यार का कत्ल किया और अब खुद को खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद सुखद प्रेम कहानी का दुखद हिस्सा शुरू हो जाता है। 12 दिसंबर को वैभव और वैष्णवी घर से निकले थे। जानकारी के मुताबिक वैभव ने ही वैष्णवी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके बाद दोनों का कहीं पता नहीं चला। दोनों के परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच 12 दिसंबर की रात को ही वैभव की लाश जुई नगर रेलवे ट्रैक पर मिली। उसके पास से एक पर्ची भी मिली जिसमें लिखा था L011501। इस कोड को लेकर पुलिस सोच में पड़ गई। इसी बीच वैभव के मोबाइल से 2 पेज का एक और सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने शुरुआती 2 से 3 लाइन अंग्रेजी में लिखा था। इस मैसेज के बाद तो एक बात तो साफ हो गई कि वैभव की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसने खुद से आत्महत्या की थी। साथ ही उसने अपने प्यार का भी कत्ल करने की बात भी नोट में लिखी थी। अब सवाल था कि वैष्णवी आखिर कहाँ है? क्या सच में उसका कत्ल हो गया? क्या वो जिंदा भी है या मर गई? अगर सच में उसका कत्ल हुआ तो लाश कहाँ है? इन सब सवालों के साथ पुलिस ने वैष्णवी की खोज शुरू कर दी। जुई नगर से लेकर खारघर, कलबोली और वाशी तक हर जगह पुलिस ने उनके रूट को खंगाला। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इलाके में जो भी मिला उससे पूछताछ की गई। जांच के दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मिले जिन्होंने बताया कि खारघर की पहाड़ी और जंगलों की तरफ उन्हें जाते हुए देखा गया था। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि घने पहाड़ों और जंगलों में वैष्णवी को कैसे खोजा जाए। जिसके बाद दमकल से लेकर डॉग स्क्वाड, बीएमसी की सर्च टीम, प्राइवेट रेस्क्यू टीम, सिडको की टीम, लोकल पुलिस की सर्च टीम, इन सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया। लेकिन 12 दिसंबर से लापता वैष्णवी का कहीं पता नहीं चला। नया साल का पहला हफ्ता बीतने को था। 6 जनवरी आ गई। पुलिस के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी। L011501 कोड को लेकर सर्च टीम से लेकर दमकल और सिडको तक के अधिकारियों से बातचीत की गई। पुलिस को इस कोड का तोड़ किसी के पास नहीं मिला। इस केस से पुलिस अपना सिर पकड़ चुकी थी। इसी बीच नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारमंबे, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच चीफ के तौर पर भी काम कर चुके हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। मिलिंद भारमंबे ने सभी अधिकारियों को बुलाया और एक टास्क फोर्स बनाई जो कि इस केस के लिए अलग से काम करे। इसकी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित काले को दी गई।
अब टास्क फोर्स ने दोबारा इस मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने फिर से हर संबंधित विभागों से मिलना शुरू किया, लेकिन किसी के पास इस कोड को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। कमिश्नर ने फिर आदेश दिया कि मामला जंगलों से जुड़ा है तो वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए। तत्काल वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी पहुंचे। उन्हें जब केस बताया गया और पेपर में लिखा कोड L01-501 दिखाया तो यहीं से क्लू मिल गया। कोड देखकर वन विभाग ने बताया कि ये तो जंगल में मौजूद पेड़ों का कोड नंबर है। इसके बाद अब जंगल में इस नंबर के पेड़ की तलाश शुरू हुई। पुलिस को L01-501 कोड का पेड़ ओ कैंप में मिला। पुलिस जब उस पेड़ के पास पहुंची तो सच में वहां पर एक महिला की लाश थी जो बुरी तरह सड़ चुकी थी। शव के पास कपड़े, घड़ी और अन्य सामान से उसकी शिनाख्त वैष्णवी के तौर पर कर ली गई। अब पुलिस मोबाइल में मिला डेथ नोट और पेपर में मिला डेथ कोड के नतीजे तक पहुंच गई थी। पुलिस ने यह तो पता कर लिया कि वैभव ने पहले वैष्णवी को मारा फिर खुद आत्महत्या कर ली, लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल था कि वैभव ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या क्यों की। पुलिस ने जांच शुरू की तो वैभव के मोबाइल से उसे जिप टैग मिला। गूगल में उसकी तस्वीर भी मिली। इसी तरह के जिप टैग से वैष्णवी का गला दबाकर हत्या की गई थी। यानी हत्या को कैसे अंजाम देना है उसके लिए मृतक वैभव ने गूगल में खोज लिया था। उसके आधार पर जिप टैग खरीदा और उसी से गला दबा दिया। वैभव के फोन में अपने माँ बाप के नाम पर भी एक नोट लिखा हुआ मिला। उसमें लिखा था कि अब हमारे मरने के बाद किसी को तकलीफ नहीं होगी और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उसने लिखा था कि वह वैष्णवी से इतना प्यार करता है कि उससे ही शादी करना चाहता है। उसका वैष्णवी के साथ शारीरिक रिश्ते भी हैं। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसके पास वैष्णवी के साथ बिताए अंतरंगी पलों के वीडियो भी हैं, जिसे वो घर वालों को दिखाएगा। उसने लिखा कि ये वीडियो इसलिए बनाया है कि लोगों को यकीन हो कि वो वैष्णवी से सच में कितना प्यार करता है और प्यार में बहुत आगे तक निकल आया है। वो उससे ही शादी करना चाहता है। पुलिस वैभव के इस नोट से हैरान थी। कहानी यही नहीं खत्म हुई। वैष्णवी और वैभव दोनों के संबंधों को लेकर उनके घर वालों को भी पता था, लेकिन दोनों अलग अलग जाति से थे। ऐसे में घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। वह अपनी अपनी जाति में ही उनकी शादी करना चाहते थे। इस बात से वैभव बेहद परेशान था। उसने वैष्णवी से बात की तो वह ज्यादा चिंतित नहीं दिखी। इस बात से भी वैभव बेहद आहत था। वैष्णवी से वैभव जब भी घर से भागकर शादी की बात करता, वैष्णवी टाल देती थी। उसे वैभव के पास आने जाने, मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं थी। घर वालों के शादी के खिलाफ होने पर भी चिंता नहीं थी। ऐसे में वैभव को वैष्णवी को लेकर शक होने लगा तो उसने जानकारी निकालनी शुरू की। उसे पता चला कि वैष्णवी उसके अलावा भी एक लड़के से फोन पर बात करती है। उस लड़के का अक्सर उसका मिलना जुलना भी होता है। उसे वैष्णवी की बेरुखी में छुपी बेवफाई भी समझ आ गई। उसी समय उसने वैष्णवी को और खुद को खत्म करने की कहानी बनाई और उसे मिलने के बहाने जंगल में ले गया। वही उसका कत्ल कर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन वैभव नहीं चाहता था कि वैष्णवी की लाश किसी को मिले। इसका जिक्र उसने लेटर में लिखा था। वैष्णवी की डेथ वारंट को डेथ कोड में उसने एक पेज पर लिखकर उसे जेब में रख लिया था। उसे यकीन था कि वैष्णवी को पुलिस खोज तो लेगी, लेकिन तब तक उसे उसके किए की ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी लाश को भी कोई न पहचाने। इसलिए उसने सिर्फ डेथ कोड ही लिखा था, पूरा एड्रेस नहीं। सच में पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया और तब तक वैष्णवी का शव भी सड़ चुका था। ये थी वैष्णवी के मर्डर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।